बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का हमारे सामने है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि शो दैट एक्स रेज़ टू पावर tan इनवर्स x dx, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जी आंसर आपके पास ये आता है। ये आपने शो करके दिखाना है और फिर उसके बाद हैंस इवेलुएट दिस। अब ये जिसको हैंस इवेलुएट के बाद कहा गया है कि ये वही है जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि ये इसमें है अगर आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन और साथ में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि tan की फॉर्म में होगा, अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं तो क्या किया जाना चाहिए, इसमें आपको बताया गया है। और ये देखें ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, एक दूसरे के डेरिवेटिव को कवर नहीं कर रहे। दैट्स वाई यहाँ पे लगाया गया है क्योंकि एक्सरसाइज है ही बाय पार्ट्स की। यहाँ पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाई गई है और इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये उसका राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला वन टाइम जस्ट लाइक इट सीम्स के वन टाइम इंटीग्रेशन लगाने के बाद, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाने के बाद कुछ हिस्सा हमें पता है कि बाय पार्ट्स लगाने से इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर ही रहता है। तो ये वन टाइम बाय पार्ट्स लगाई गई है और ये फॉर्मूला जस्ट आपको कहा गया कि शो दैट जब आप इस पे वन टाइम बाय पार्ट्स लगाते हैं तो आपके पास ये खुल के आता है और ये वन टाइम ही लगाने के बाद ये खुल के आपके सामने आ जाएगा। आपने बस इतना हिस्सा शो करके दिखाना है राइट हैंड साइड इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगा के। अब ये तो एक फॉर्मूला से जनरेट हो जाता है जो आप प्रूव कर लेंगे बड़े आराम से, लेकिन उसके बाद हैंस इवैल्यूएट का सीन आता है, हैंस इवैल्यूएट दिस। अब देखिए इसमें और ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या आपस में सिमिलरिटी है, ये सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ एक्स की होल पावर जो थी वेरिएबल की n थी और यहाँ पे इसकी होल पावर सिर्फ 3 है, यानी कि वहाँ पे जनरल फॉर्म थी, यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म है। तो इसमें हैंस इवैल्यूएट का मतलब ही ये होता है कि पहले आपने जो फार्मूला डिराइव किया है ये फार्मूला आपने याद रखना है और फिर इसी फार्मूले के थ्रू आपने ये सेकंड पार्ट को इवैल्यूएट करना है, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे इसको नए सिरे से एक नए क्वेश्चन की तरह सॉल्व आपने नहीं करना है, यानी कि ये हैंस इवैल्यूएट के बाद जो इसको नए सिरे से तरीका तो ये है कि इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाया जाए और इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन आपने नए सिरे से इसे बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व नहीं करना, आपने ये जो फार्मूला इवैल्यूएट किया है उसी को यूटिलाइज करके इसको सॉल्व करना। ठीक है जी, इन दोनों का, इस जनरल फार्मूले का और इस क्वेश्चन का आपस में लिंक यही है। और ये फार्मूला यूज़ भी होता है जगह जगह, आपने इसको याद भी रख लेना कि जब हम इस तरह का हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए कि जिसमें tan इनवर्स x हो और साथ में उसके एक पोलिनोमियल फंक्शन हो जिसकी पावर कोई n हो, तो उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है और इंटीग्रेट करके जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक याद भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है जी x की पावर n tan इनवर्स x dx। इसके ऊपर लगाते हैं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स लगाने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि मैं इसके किसको डिफरेंशिएशन में रखूंगी और किसको इंटीग्रेशन में। देखें tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन मुझे नहीं आती, tan इनवर्स x को मतलब डायरेक्ट फार्मूला हमें नहीं आता, इसलिए हम इसको हमेशा जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं उसको हमेशा हम डिफरेंशिएशन में रखते हैं और डिफरेंशिएशन के फंक्शन को f से और जिसको फिर इंटीग्रेशन में रखना होता है उसको g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो f ऑफ x आपका एज इट इज, g ऑफ x की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दोबारा से इंटीग्रेशन और सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होना है, यहाँ दोबारा से लिख दूँ एक्स एन डी एक्स और एक्स एन का सॉरी tan इनवर्स x का आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, tan इनवर्स x का होगा जी डेरिवेटिव dx। नेक्स्ट आपके पास tan इनवर्स x और इसकी इंटीग्रेशन आती है जी x की पावर n+1 ओवर n+1 माइनस यहाँ पे भी x की पावर n+1 ओवर n+1 और tan इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होती है 1 + x²। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आता है जी x की पावर n+1 ओवर n+1 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर n+1 x की पावर n+1 ओवर 1 + x²। ये देखें जी आपके पास वही चीज़ आ गई, ये जो आपने प्रूफ करके दिखाना था राइट हैंड साइड यहाँ से यहाँ तक,
ये आपकी यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है जी, तो वो हमने प्रूफ वन टाइम पाई पार्ट्स इंटीग्रेशन लगा के हमने वो प्रूफ कर दिया जो हमें चाहिए था। अब आते हैं जी हेंस इवेलुएट की तरफ। आपने इसमें ये क्वेश्चन लेना है x की पावर 3 एंड tan इनवर्स x, और साथ में है जी आपके पास dx। इसको करना है आपने इवेलुएट। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कहें तो हम यहाँ पे कहेंगे हेंस इवेलुएट के लिए पुट जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 जाके पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें जी क्या बनता है। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास बनती है x की पावर 3 tan इनवर्स x dx इज इक्वल्स टू x की पावर 4 ओवर 4 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर n प्लस 1 4 x की पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे भी dx था। ठीक है, अब इसको आपने कंप्लीट इवेलुएट करके छोड़ना है, मतलब आपने यहाँ पे इसे छोड़ नहीं देना। जैसे यहाँ पे x हमने ये फॉर्मूला डिराइव करते हुए इसे कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं की थी, लेकिन इसकी आपने कंप्लीट इंटीग्रेशन करके फिर इसे कंप्लीट करके ख़त्म करना है। अब इसकी कंप्लीट इंटीग्रेशन में क्या करना है, बार बार आपने ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है, -1/4 छोड़ दें। ठीक है, अगर तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में फॉर्मूला है, ये दोबारा से एप्लीकेबल है तो आप इसे दोबारा अप्लाई करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास यहाँ शेप नज़र आ रही है x की पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस शेप पे ऊपर वाला फॉर्मूला दोबारा एप्लीकेबल नहीं है। अब आपने इसे अपने तरीके से, जो इसका रूटीन का तरीका है इस इंटीग्रेशन में, ये फंक्शन पड़ा हुआ है फ्रैक्शन में, इसको जो रूटीन का तरीका आप इसे इसके रूटीन के तरीके से सॉल्व करें। अब जैसे ये आपके पास एक फ्रैक्शन है और पोलिनोमियल रखा हुआ है, ऊपर जो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है उसकी डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल के मुकाबले में। इसको करेंगे हम डिवाइड, डिवीजन के बाद ये चीज़ आपके पास बनती है, और tan इनवर्स x माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन के अंदर आता है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जी इंटीग्रेशन के बाद आपके पास, इस डिवीजन के बाद आपके पास ये बनती है जी। तो इसको दो हिस्से कर लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन के। 1/4 एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा और प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये तो आपका एज इट इज़ है, -1/4 एक्स क्यूब बाई 3 सिंपल हो जाएगा, और 1/4 इसमें ये डिवाइड दोबारा से आप डिवाइड कर सकते हैं, आप डिवाइड कर लें तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको नीचे जैसा पोलिनोमियल ऊपर न्यूमरेटर में बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, या ख़त्म -1, आपके पास आता है 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के साथ। मज़ीद इसके दो हिस्से हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये देख रही हूँ कि वो यहाँ पे जो हमने डिवीजन का प्रोसेस किया था, सॉरी ये हमने इनकम्प्लीट किया था, हमें मज़ीद करना चाहिए था -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट नहीं किया था, दैट्स वाई वो एक दफ़ा फिर डिवीजन आ गई। माइनस एक्स स्क्वायर -1, उसके बाद ये प्लस और ये +1। तो फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रेशन के बाद आता था वो फिर ये नहीं था, ये नहीं बनता, वो हमारे पास बनता है जी डिवीजन के बाद हमारे पास बनता है न्यूमरेटर यानी कि एक्स स्क्वायर -1 और +1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बनती थी ये, और ये जिसकी वजह से मसला आ रहा है नेक्स्ट, हमें दोबारा से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसको इसी स्टेज पे ये रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये दोबारा डिवीजन से ही मुझे एहसास हुआ कि पीछे हमने डिवीजन जो है वो इनकम्प्लीट की थी, जिसकी वजह से हमें दोबारा डिवीजन करनी पड़ रही है। ठीक है जी, ये हम सारा इरेज कर देते हैं जी। आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनता है, और सॉरी एक्स स्क्वायर -1 बनता है जी, एक्स स्क्वायर -1 और प्लस है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये ओवरऑल आपके पास बनता है।
अब एक्स स्क्वायर माइनस वन का बेशक आप अलग कर दें, इंटीग्रेशन, और माइनस वन बाय फोर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी अलग इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसके मज़ीद दो हिस्से बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/4 डी एक्स माइनस 1/4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा जी, इसको भी लिख लेते हैं, एक्स 4/4 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, ये एक्स क्यूब बाय 3 बनता है, ये x बनेगा, और 1/4 ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कि अगर इंटीग्रेशन हो तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है जी टेन इनवर्स एक्स का। तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये फार्मूला जो है जी, तो इसको आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, पहली और आखिरी टर्म सेम है। 1/4 कॉमन निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स को भी कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचता है जी एक्स 4 माइनस 1, और यहाँ से भी माइनस एक्स क्यूब बाय 12 प्लस एक्स बाय 4, ये बनता है जी आपका फाइनल आंसर। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कहा गया है फाइंड अ रिडक्शन फार्मूला ऑफ दिस। अब ये जो इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्वेश्चन है, इसमें दो तरह के डिफरेंट फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक आपको पोलिनोमियल फंक्शन नज़र आ रहा है और एक आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नज़र आ रहा है। अब ये दोनों फंक्शंस जो हैं आपके पास, आपने इनका रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया है, मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी दिखा दूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 था, यहाँ पे वर्ड प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे भी हमने एक्चुअली में ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट जो था, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगा के और हमने यहाँ पे फॉर्मूला एक डिराइव किया था, और ये फॉर्मूला कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं थी, इसमें कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन से बाहर निकल आया था और कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर था। ये भी एक किस्म का रिडक्शन फॉर्मूला था इस फंक्शन का, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था और आपको कहा गया था इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें। ये भी जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला है। अब रिडक्शन फॉर्मूला कहते किससे हैं और उससे क्या मुराद होती है? देखें जी, आपके पास इंटीग्रेशन में अगर जो भी फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए, अगर आप उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे हमने बाय पार्ट्स लगाया, कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर था। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप उसको रिड्यूस करते हो, नॉर्मली वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आपके पास आता है, ठीक है, और उसकी जो फॉर्म है रिड्यूस हो जाती है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ हिस्सा तो आप उसका इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हो और कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर ही रहता है। दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन फॉर्मूला। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में आप ये देख सकते हैं कि रिडक्शन फार्मूला किसे कहा गया है, इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड करें, इससे क्या मुराद है? इसका मुराद यही है कि आप इसके ऊपर लगाएं जी, डेफिनेटली शक्ल से भी नजर आ रहा है, हमने लगाना है इसके ऊपर बाय पार्ट्स ही है, बाय पार्ट्स लगाएं और बाय पार्ट्स लगाने के बाद इसे कंप्लीट हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ना आपके पास x की पावर n है। अगर हम इसे डिफ्रेंसिएशन में भी रखते हैं तो कितने टाइम्स इसको ख़त्म करने के लिए हमें n टाइम्स वो प्रोसेस लगाना पड़ेगा, तब इसकी पावर रिड्यूस होगी और डिफरेंशिएशन एन टाइम करनी पड़ेगी, तब ये खत्म होगा। अब आपने सिर्फ एक रिडक्शन फार्मूला, यानी कि जिसमें रिड्यूस्ड फॉर्म इस फंक्शन की आपको नजर आए, आपने सिर्फ वो प्रेजेंट करना है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखें जी, इसमें आपके पास x की पावर n और e की पावर ax। देखें जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे फंक्शन को भी ज़रा एनालाइज करना ज़रूरी है। देखें, x की पावर जो n है, इसको अगर हम डिफरेंशिएशन में रखते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि ये रिड्यूस हो जाएगी इसकी पावर, लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेशन में रखेंगे तो इसकी पावर रिड्यूस होने के बजाय बढ़ जाएगी। जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कहीं भी रखने से हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने ख़त्म ही नहीं होना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहना है और ई ने ई रहना है, इससे ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होना, ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में। लेकिन इसको अगर हम x की पावर n को डिफरेंशिएशन में रखते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएशन में रखेंगे और फिर मजबूरन हमें e रेज़ पावर ax को इंटीग्रेशन में रखना पड़ेगा। अब लगाते हैं जी इसके ऊपर वन टाइम बाय पार्ट्स। जब हम इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाते हैं तो fx को रखते हैं एज इट इज़ और gx को रखते हैं जी इंटीग्रेशन में, माइनस इंटीग्रेशन दोबारा से और मल्टीप्लाई करते हैं जी डिफरेंशिएशन x के पावर n की डिफरेंशिएशन से। ये देखें जी, आपके पास आता है xn e रेज़ टू पावर ax और इसका डेरिवेटिव बनता है
पावर का उससे डिवाइड कर दें, ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, और एक्स एन का डेरिवेटिव है पावर उतारे नीचे और पावर में 1 डिग्री की कमी कर देनी है आपने। ठीक है जी, ये है एक्स एन ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस एन ओवर ए और ई रेज टू पावर ए एक्स और साथ में एक्स की पावर एन माइनस 1। ये देखिए जी, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई है राइट हैंड साइड, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। ये जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। देखिए आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन में x की पावर n थी, जबकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन, देखिए जो हिस्सा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया एक तो कुछ हिस्सा, और जो हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर है उसमें देखिए x की पावर रिड्यूस हो गई है। x की पावर यहाँ n थी, वो रिड्यूस हो गई है, x की पावर n माइनस 1 रह गई है। जहाँ तक बात है ई रेज़ टू पावर ax की, तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आप इस हिस्से को कंपैरिजन करेंगे, इंटीग्रेशन का जो हिस्सा आपके पास बन के अब आया है वन टाइम बाय पार्ट्स लगाने से, और उसको ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपको ये रिड्यूस्ड फॉर्म नजर आती है। किससे आपने देखा, आपने x की पावर से अंदाजा लगाया, तो दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वन टाइम आपने इसके ऊपर बाय पार्ट्स लगाया और ये जो फॉर्म आपके पास आई है बस आपने वन टाइम ही लगाना है, ये आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, ये आ गया रिडक्शन फॉर्मूला जो आपको कहा गया था डिराइव करने को, और अब आपने क्या करना है, आपने इसको अप्लाई करना है यही रिडक्शन फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते हैं, देखें इसमें यहीं पे मैं आपको बता दूं, x की पावर 3 n की जगह x की पावर 3 है और e रेज़ टू पावर ax पे कोई फ़र्क नहीं, a की जगह यहाँ पे a ही है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें जाके इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ लिखते हैं जी, आप पुट कर दें n को 3 इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में n को 3 पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, लेफ्ट हैंड साइड बनती है जी x की पावर 3 e ax dx, एंड राइट हैंड साइड x की पावर 3 ओवर a e रेज़ टू पावर ax माइनस 3 ओवर a e ax और x की पावर 2। अब यहाँ पे क्या है, ये देखें जी, आपके पास ये जो फाइनल, जब आप इसको कहा गया इवैल्यूएट करने को, x की पावर 3 ax को कंप्लीटली आपने इवैल्यूएट करना है। ये जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में, ये तो रिडक्शन फॉर्मूला सिर्फ फाइंड किया, ये कंप्लीट इवैल्यूएशन नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन या पैटर्न है, ये रिडक्शन फॉर्मूला है। आपने इस रिडक्शन फॉर्मूले को वन टाइम इस्तेमाल किया और n की जगह आपने 3 पुट किया और आपने अपने जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपने हासिल कर लिया यहाँ से आंसर। अब ये देखिए कुछ हिस्सा इसका इंटीग्रेशन के अंदर है और आपने इसे मजीद इवैल्यूएट करना है। अब बजाय इसके कि आप यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा के इसको इवैल्यूएट करें, आप इसके ऊपर देखें अभी भी इसकी फॉर्म आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन जो रिडक्शन फॉर्मूला ऊपर पड़ा हुआ है इससे मैच करती है। ठीक है, तो आपने पहले n की जगह 3 पुट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, अब आप n की जगह 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और ये रिडक्शन फॉर्मूला वन टाइम मोर लगाएंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही दफ़ा लगे, आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी ये रिडक्शन फॉर्मूला इस कम्प्लीटली इसको इवैल्यूएट करने के लिए लगा सकते हैं। 3/a को रखें बाहर और इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ मैं साइड पर लिख दूँ, पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, तो आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर ओवर ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स और एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस यानी कि 2 माइनस 1 ऐसे कर लें। ठीक है जी, उसके बाद आप इसे खोलें, एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर ए एक्स ओवर ए, आप ब्रैकेट खोलें 3 ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस 3 ओवर ए जाएगा और 2 ओवर ए पहले से ही है और यहाँ हो जाएगा ई रेज़ टू पावर ए एक्स और एक्स। अब इस पर एक दफ़ा फिर रिडक्शन फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ x की पावर जो है आपके पास 1 है, तो पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, ये आपने यहाँ पे मैं ये लास्ट इक्वेशन को मैंने दोबारा से लिख लिया। अब आपने n इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है, लास्ट जो इक्वेशन नंबर रिडक्शन फॉर्मूले की जो आपने निकाला था इक्वेशन नंबर 1। ये देखें जी, एक्स क्यूब ओवर ए ई की पावर ए एक्स एज इट इज़ माइनस 3 ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स एज इट इज़ प्लस 6 ओवर ए स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे
आपने क्या करना है, उस इक्वेशन नंबर 1 जो आपने बनाई थी उसमें जाके जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर देना है। तो ये बनेगा x की पावर 1 EAX ओवर a माइनस n ओवर a था, n का मतलब है 1 ओवर a, और इंटीग्रेशन में था x की पावर n माइनस 1, x की पावर यानी कि 1 माइनस 1 और EAX dx। ये बंद कर दिया हमने ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट खोल लें, 6 ओवर a स्क्वायर x e की पावर ax ओवर a, फिर ब्रैकेट खोली 6 ओवर a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर a और x की पावर 0 ख़त्म, EAX के बाद dx, और ये बनेगा जी 6 ओवर a क्यूब x इंटू ई रेज़ टू पावर ax माइनस 6 ओवर a क्यूब ई रेज़ टू पावर ax। सिंपल इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, अब मज़ीद नहीं लगेगा, बस ये सिंपल आपके पास ई रेज़ टू पावर ax है डिवाइडेड बाय दिस, और इसमें x क्यूब ई रेज़ टू पावर ax ओवर a माइनस 3 ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ax। हाँ, अब ये मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 6 ओवर a 4 माइनस 6 ओवर a 4 ई रेज़ टू पावर ax, 6 ओवर a क्यूब x इंटू ई रेज़ टू पावर ax प्लस के साथ माइनस 3 ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ax और x क्यूब ओवर a ई रेज़ टू पावर ax। अच्छा जी, कॉमन क्या निकलता है इसमें से? कॉमन हम निकाल लेते हैं, ई रेज़ टू पावर ax ये आपके पास कॉमन है और डिवाइडेड बाय a कॉमन है, तो यहाँ बचता है x क्यूब माइनस 3 ओवर a x स्क्वायर प्लस 6 ओवर a स्क्वायर x माइनस 6 ओवर a 3। अगर आप a का एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्टेज पे। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास a क्यूब आएगा, यानी कि x क्यूब a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 ax माइनस 6। ठीक है जी, ये आपके पास फाइनली मज़ीद इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर ax ओवर a4 आपका कॉमन आ गया, यानी कि x क्यूब a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 ax, यहाँ से मैं बताऊँ स्क्वायर नहीं था, और माइनस 6। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर है जी। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द रिडक्शन, क्वेश्चन नंबर 23 में फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन एन एक्स एंड जी रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ साइन की पावर है जी n। अब देखिए जी, सिंपल साइन एक्स की जहाँ तक बात होती है तो उसका तो हमें इंटीग्रेशन आती है, वो तो होती है माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे आपके पास साइन की पावर n है, ये आप जहन में रखें। और इसी तरह से फिर कॉस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल साइन को देख लें। कॉस और साइन का सेम ही सीन है। अब यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूले की बात है। अब जैसे ही रिडक्शन फॉर्मूले की बात होती है तो आपको समझ आ जाती है कि आपने इसके ऊपर लगाना है जी बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स लगा के जब हम रिड्यूस करते हैं बाय पार्ट्स के लगा के किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, देखिए जी उसका कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और कुछ हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर ही रहता है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स लगा के ही कि हमें इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म, इस वक्त इसकी पावर हाईएस्ट पावर जो है, मतलब कंप्लीट इंटीग्रेशन हम नहीं कह रहे हैं किसकी आप करें, लेकिन आप इसको इस तरह से इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स लगा के कि इसका जो हिस्सा इंटीग्रेशन में रह जाए वो लेस पावर के साथ हो। इस वक्त जो पावर अगर n है तो वो लेस पावर के साथ हो, यानी कि n माइनस समथिंग हो, चाहे वो n माइनस 2 के साथ रह जाए, यानी कि पावर जो है इसकी 1 डिग्री कम हो जाए, 2 डिग्री कम हो जाए, जितनी भी आप कम कर सकते हैं आपके पास, यानी कि रिडक्शन फॉर्मूला शोज द रिडक्शन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ द फंक्शन को कैसे, चाहे पावर को रिड्यूस करके या जैसे भी। अब यहाँ पे पहले साइन के ऊपर काम करते हैं, उसी तरह से उसी पैटर्न पे चल के फिर हम कॉस के ऊपर काम करेंगे। देखिए जी, साइन के ऊपर अगर आपने रिडक्शन फार्मूला लगाना है तो जैसे कि हमें सबको पता है कि रिडक्शन फार्मूले में हमने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगानी होती है।
अब बाय पार्ट्स जो आपने इंटीग्रेशन यहाँ पे लगानी है, तो आपको दो फंक्शन नज़र आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही फंक्शन नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको मैं पहले बता दूँ कि इसको आपने स्प्लिट करना है, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। इसकी पावर को आपने स्प्लिट करना है, क्योंकि सिंगल वन पावर के साथ आपको साइन की इंटीग्रेशन आती है। आपने इसकी पावर को इस तरह से रिड्यूस करना है, सॉरी n-2 लिख दिया, ये n-1 है। इस तरह से रिड्यूस करना है जो पावर की रिडक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि मैंने वन पावर के साथ अलग कर दिया और जो बाकी बची उसको अलग कर दिया। देखिए, वन पावर के साथ सिंगल साइन की वन पावर के साथ इंटीग्रेशन का मुझे डायरेक्ट फार्मूला आता है, और डिफरेंशिएशन तो वैसे ही ऑटोमेटिकली, मतलब वो तो बहुत ईजी होती है वो तो, लेकिन इंटीग्रेशन का ज़्यादा इशू होता है। तो आपने ये देखा कि मैंने इसको वन पावर के साथ रिड्यूस किया। इसी तरह से अगर कॉस होता तो कॉस को भी वन पावर के साथ मुझे इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट फार्मूला हम लोगों को आता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला हमें आता है। लेकिन अगर यहाँ पे होता है, मिसाल के तौर पे सिकन की पावर n होती है और आपको कहा जाता है कि रिडक्शन फार्मूला फाइंड करें, तो सिकन को जब हम स्प्लिट करते हैं तो सिकन को स्प्लिट करके हम सिकन की वन पावर अलग ना करते, सिकन स्क्वायर को अलग करते और जो बाकी बच जाती है n-2 उसको अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सिकन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है। सिकन के वन पावर के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, लेकिन वो ln को इंट्रोड्यूस कर देती है, मतलब ln बीच में आ जाता है, तो वो ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ही रहूँ और ln से बचूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह की उसकी सप्लिशन करूँगी, पावर सप्लिशन इस तरह की करूँगी जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है यहाँ पे। अच्छा जी, चलते हैं। इसको हमने रिड्यूस तो कर लिया पावर को अपने हिसाब से। अब इसके ऊपर लगाना है आपने बाय पार्ट्स। अब कौन सा हिस्सा इंटीग्रेशन में और कौन सा डिफरेंशिएशन में, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट आती होती तो हायर पावर के साथ साइन की, तो हम फिर इसके ऊपर ये सारा इतनी ज़्यादा मुसीबत ही क्यों करते। तो आपको हायर पावर अगर साइन की आ जाए तो उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें नहीं आता। दैट्स वाई हम इस फंक्शन को किसी सूरत भी इंटीग्रेशन में नहीं रख सकते। जिसको इंटीग्रेशन में नहीं रख सकते उसको हमेशा हम डिफरेंशिएशन में रखते हैं, और फिर उसको f में हमेशा कहती हूँ। और इस फंक्शन को फिर हमें ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन में रखना पड़ेगा, जिसको मैं g ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा जी, लगाते हैं इसके ऊपर बाय पार्ट्स। f ऑफ x आपका रहेगा एज इट इज, और g ऑफ x की करेंगे आप इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दोबारा से करेंगे g ऑफ x की इंटीग्रेशन, और साथ में f ऑफ x की करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अच्छा, साइन n-1 पावर के साथ साइन x की इंटीग्रेशन होती है जी माइनस कॉस x माइनस कॉस x, और जी इसकी डिफरेंशिएशन होगी, पावर उतरेगी नीचे और पावर में होगी 1 डिग्री की कमी, और मज़ीद पावर के बगैर साइन x का दोबारा से होगा डेरिवेटिव। ये जी कंप्लीट पावर के साथ हमने कर लिया इसकी डिफरेंशिएशन। अब माइनस कॉस x को शुरू में ले आते हैं, साइन n-1 x, और ये माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा जी प्लस, और कॉस x है, n-1 है, साइन की पावर n-2 है x के साथ, और साइन x की डिफरेंशिएशन होती है जी प्लस कॉस x। अच्छा जी, माइनस कॉस x है, साइन की पावर n-1 टाइम्स x, ये एंगल है, और ये बाहर निकाल लेते हैं n-1 को क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये आपके पास हो गया जी कॉस स्क्वायर x और साइन की पावर n-2x साथ में dx। अच्छा जी, इसमें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये साइन की का रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारा सिर्फ साइन था। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास फॉर्म बनी है, इस फॉर्म में कॉस भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप इंटीग्रेशन के अंदर जो पोर्शन है उसमें कॉस हमें नज़र नहीं आना चाहिए, वहाँ हम उसको साइन में ही सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है जी।
बस आपने इतना काम करना है। रिडक्शन फॉर्मूले में कंप्लीट इंटीग्रेशन तो होती नहीं है, सिर्फ आपने रिड्यूस्ड फॉर्म पेश करनी है। और रिड्यूस्ड फॉर्म के लिए जो हिस्सा स्पेशली इंटीग्रेशन के अंदर रहे वो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन की रिड्यूस्ड फॉर्म लगनी चाहिए। मैंने यहाँ से कॉस को साइन में क्यों कन्वर्ट किया है उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जी, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो है जी साइन की पावर nx। जैसे कि मैंने आपको कहा इसका रिडक्शन फॉर्मूले में जो मुझे आखिर में फॉर्म नजर आनी चाहिए उसमें मुझे साइन की पावर जो है वो लेस नजर आनी चाहिए और साइन ही नजर आना चाहिए, ऐसे लगे जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन ही पड़ा हुआ है लेकिन रिड्यूस्ड पावर के साथ। तो मुझे इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस को ख़त्म करना मुनासिब समझा, कॉस को साइन में चूंकि इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैंने कन्वर्ट किया। ये देखें जी, जब साइन मल्टीप्लाई होगा तो n-2x dx माइनस साइन nx, ये दो हिस्से बन जाएंगे इसके, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। प्लस n-1 टाइम्स साइन n-2x dx और माइनस के साथ ये भी n-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट है, साइन nx। ये देखिए ये आपके पास ना ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया है, ये वापस ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। तो ओरिजिनल क्वेश्चन अगर बनता है तो इसको हम i का नाम दे देते हैं और इसका कोफिशिएंट है माइनस टाइम्स n-1। अगर हम शुरू में जाएं और चूंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास वापस बन गया, ये साइन n-1 साइन nx, इसको हम i का नाम दे दें, ठीक है, और ये चलाते जाएं साथ साथ। तो इस स्टेज पे आके ये देखें, इस स्टेज पे आके इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस n-1 टाइम्स आई हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और बाकी ये टर्म एज इट इज़ रहेगी और ये टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। तो इसको एड अप कर लें, अगर आप आई कॉमन निकालें तो ये आपके पास बनता है 1 + n-1, ठीक है, ये आपके पास एज इट इज़, और जो कि n बनता है नेक्स्ट स्टेप में n टाइम्स i, ठीक है। और उससे अगले स्टेप में जो कि i का आंसर हमने निकालना है तो ये n को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, 1/n माइनस, इसको दोबारा लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे है जी हमारे पास माइनस कॉस x साइन की पावर n-1x ओवर n हो जाएगा और प्लस n-1/n साइन की पावर n-2 टाइम्स x। ये देखिए जी, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, हम लेफ्ट हैंड साइड पे मैं i की जगह अगर लिख दूं ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि है साइन की पावर nx dx, तो देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन से ये जो रिड्यूस्ड फॉर्मूला आपके पास आया है इसमें साइन की पावर रिड्यूस्ड है। कितनी डिग्री रिड्यूस्ड है? 2 डिग्री एटलीस्ट रिड्यूस हुई हुई है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका रिडक्शन फार्मूला है। इसको जहाँ जहाँ रिडक्शन फार्मूले आ रहे हैं, साइन का स्पेशली रिडक्शन फार्मूला आप इसको याद कर लें तो मेरे ख्याल से फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आगे जाके बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है जी। बिल्कुल इसी तरह से कॉस का रिडक्शन फार्मूला भी आपने डिराइव करना है। कॉस का रिडक्शन फार्मूले की तरफ चलते हैं जी। तो कॉस के रिडक्शन फार्मूले की तरफ चलते हैं। कॉस का है जी रिडक्शन फार्मूला, आपने बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है, सेम वही लॉजिक रीजन से, मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपने इसमें कॉस की पावर n है और n-1 टाइम्स x और कॉस x इस तरह से रिड्यूस करना है, क्योंकि मुझे कॉस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला आता है। और अगेन हायर पावर के साथ जो है एल्स देन 1 जिस हिस्से की पावर है उसको आप डिफ्रेंसिएशन में रखेंगे, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता तो हम डायरेक्ट ही कर लेते, और कॉस x को आप इंटीग्रेशन में रखेंगे। अब लगाते हैं जी फार्मूला, एफ ऑफ एक्स आपका एज इट इज, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन होगा, दोबारा से जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसका कॉस की पावर n-1 x, कॉस x की जी इंटीग्रेशन होगी साइन x प्लस साइन x माइनस प्लस साइन x, और कॉस x पावर उतारी नीचे, पावर में 1 डिग्री की कमी, और पावर के बगैर कॉस की डिफ्रेंसिएशन होती है जी प्लस माइनस साइन एक्स और ये dx। नेक्स्ट है जी आपके पास माइनस n-1 जी निकला बाहर, साइन स्क्वायर, और ये माइनस भी आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा प्लस
ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर n माइनस 1x dx। उसके बाद यहाँ पे अगेन चूंकि ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा कॉस में है, यहाँ साइन, ये फाइनल तो ये फॉर्म हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है। अब ये देखिए कॉस की पावर यहाँ पे रिड्यूस हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमें साइन ही नज़र आना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा कॉस में है, तो इसलिए साइन को कन्वर्ट कर लें कॉस में। मुझे इंटीग्रेशन के पोर्शन जो मतलब जो हिस्सा इंटीग्रेशन के अंदर है फंक्शन, वहाँ मुझे साइन नज़र ना आए, तो इसलिए मैंने साइन को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। यह आया जी कॉस की पावर n माइनस 1x साइन x प्लस n माइनस 1 कॉस की पावर n माइनस 1x dx माइनस n माइनस 1 कॉस की पावर n माइनस 1 और 2 के साथ मिल के, अच्छा यहाँ कुछ हमसे गलती हुई है, ये ऊपर जाके देखते हैं। अच्छा यहाँ ना n माइनस 1 इसकी पावर थी, पावर उतरी नीचे, तो पावर में जब हमने एक, मैं कलर चेंज कर दूँ, देखिए जी गलती यहाँ पे हुई है कि जब हमने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन की तो पावर उतारी नीचे, पावर में एक कमी करके ये n माइनस 2 हो जाना चाहिए था, जो मैंने इसे n माइनस 1 ही रखा। ठीक है, तो n माइनस 2, देखिए जी ये n माइनस 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास cos nx ही रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में थी, cos n माइनस 1x इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस 1 cos की पावर n माइनस 2x dx और माइनस n माइनस 1, ये ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया आपके पास। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? cos nx, ये ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। ओरिजिनल क्वेश्चन को हमने यहाँ पे i कह दिया है, नेक्स्ट स्टेप में ये i उधर चला जाएगा, i के साथ ही n माइनस 1 i, और ये दोनों टर्म्स ऐसे ही रहेंगी, ये वाली और ये वाली टर्म। यहाँ पे i का कोफिशिएंट n बनेगा जो कि नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, 1/n कर देंगे। 1/n cos की पावर n माइनस 1x, साथ में sin x और प्लस n माइनस 1/n, और इंटीग्रेशन के अंदर cos की पावर n माइनस 2x dx। ये देखिए जी ओरिजिनल क्वेश्चन cos nx था और यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, 2 डिग्री यहाँ पे कम हो गया, तो ये बन गया आपके पास cos का रिडक्शन फॉर्मूला। आंसर